एमपी प्रीवियस स्थान रहा है। यहाँ से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और यहीं से राज्यसभा गिरे। हम तो पहले उम्मीदवार बने और यहीं से राज्यसभा सांसद बने। तो आगे भी हम कामना करते हैं ये तरक्की करें और हम एमपी राज्यसभा से और ऊपर जाएं। ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। जो डिमांड थी वो भी आपने पूरी की है, तो इस बारे में मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें। गोहाना बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी महम गए थे मेरे पास, और मेरा तो ये अक्षेत्र है, मेरा विशेष प्रेम है। तो इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे लिफ्ट में कई कुछ क्लाइंट भी ऐसे हो सकते हैं जिनको उतरने चढ़ने में दिक्कत आती है, कुछ अधिवक्ता भी ओल्ड एज हैं, तो उसके लिए इनको ज़रूरत थी कुछ लाइब्रेरी में किताबों। और मैं भी उस चीज़ के हक में हूँ कि भारतीय कानून की नहीं केवल मात्र वो साहित्य संस्कृति की भी किताबें होनी चाहिए, क्योंकि वकील अधिवक्ता तो एक बहुत बड़ा ऐसा प्रबुद्ध वर्ग होता है जो समाज को दिशा देता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 21 लाख की राशि यहाँ देने की घोषणा की है, और जल्दी हम उसको यहाँ इन तक पहुँचा देंगे जो इनकी मांगे हैं। और आप आगे भी मैंने कहा कि 2026 तक मेरा कार्यकाल है, तो आगे भी कोई किसी किस्म की डिमांड होगी तो हम उसके लिए भी कोई पीछे नहीं हटते। और मेरा मुख्य फोकस यही है कि अधिवक्ता और अध्यापक ये समाज को दिशा देने वाले वर्ग होते हैं। आज भारत के सामने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए अगर उन बुराइयों का निराकरण कोई कर सकता है तो अध्यापक और अधिवक्ता समाज को रास्ता दिखा सकते हैं। ये मैंने इन सब से अपील की है कि वो केवल मात्र कानूनी लड़ाई नहीं, उनके लिए नैतिक लड़ाई भी, जो आज समाज के सामने नैतिक चुनौतियां हैं उनको भी, ऐसी जो कुप्रवृत्तियां समाज में आ गई उनको दूर करने के लिए वो लड़ाई भी लड़ते रहें। और मुझे उम्मीद है कि हमारा वक्ता वर्ग इस ओर ध्यान देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और भारत की संस्कृति को, भारत के साहित्य को, भारत की राष्ट्रीयता को, भारत के संस्कारों को बचाने के लिए भी साथ के साथ अपना योगदान देगा। एक अलग से अच्छी बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में क्या इस तरह की हत्याओं को कितना मतलब संरक्षक मिला हुआ, जो दो अभी मर्डर हुए, जिंदा जला दिया गया गाड़ी में 2 मुस्लिम लड़कों को रक्षकों के नाम। ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं जब से पिछले 8 साल से। देखिए, इसमें अगर आप को जानकारी हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक क्लिप आप सुन चुके होंगे, वहाँ संबोधन कर रहे थे कि कुछ लोग जो गौ रक्षकों के नाम के ऊपर इस तरह की जो हिंसात्मक घटनाएं करते हैं उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। आदमी की जान सबसे महत्वपूर्ण होती है, और हमारे तो वेद शास्त्रों में भी ये है कि अगर एक आदमी की जान बचाने के लिए 1000 गऊओं का भी बलिदान दिया जाए तो आदमी की जान महत्वपूर्ण है। और मैं भी इस बात का समर्थक हूँ, और इस तरह की मॉब लिंचिंग की मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और ऐसे लोग जो भी हों उनको कानून के दायरे में लाके उनको दंड दिया जाना चाहिए, और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। उन दोनों के फोटोज बीजेपी नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ, किस तरह का कानून है कि गोरक्षक बना दी गई और उनको इतनी पावर दे दी गई? नहीं, कानून किसी को एक्स्ट्रा पावर नहीं देता है, और आजकल फ़ोटो तो पता नहीं अटैच भी हो जाते हैं। ये तो बड़ा टेक्निकल मामला है, इसके विषय में तो जांच के बाद ही पता चल सकता है। वायदा है कि हम हर साल 250 रुपये हर बजट में बढ़ाएंगे, और इसको जो है ना ग्रेजुअली बढ़ाने का जो वायदा था उसी अनुरूप 250 रुपये बढ़ाए गए। सरपंच भी धरना पे बैठे हैं। कौन? सरपंच। देखिए, मैं मानता हूं कि सरकार ने सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के काम खुद सैंक्शन करने की ताकत दी है, और 1 करोड़ रुपए तक के भी काम जिला लेवल पर ही हो जाएंगे, उनको भी फाइल आगे नहीं जाएगी। 1 करोड़ से ऊपर के जो है ना ऊपर प्रशासनिक मंजूरी के लिए जाएंगे। तो 25 लाख रुपए तक के काम सरपंच ही मंजूर कर सकता है, और 2 लाख रुपए के छोटे मोटे काम अगर कोई आ जाए तो उनके कोटेशन आधार के ऊपर कर सकता है। तो उसमें उसको पोर्टल के माध्यम से ये काम करवाने में दिक्कत क्या है? क्योंकि पहले क्या होता रहा कि एक ही गली 3-4 बार बन गई, रिकॉर्ड में वो कभी होती नहीं थी। अब पोर्टल के माध्यम से ये सहूलियत हो जाएगी कि कोई भी काम आज हो गया तो अगर दोबारा उसको समय से पहले उठाएंगे तो पोर्टल उठाएगा ही नहीं। तो ये तो सरपंचों का बचाव है, ना उनके खिलाफ कोई आरटीआई लगेगी, ना कोई जांच होगी, बल्कि उनका तो बचाव है और ट्रांसपेरेंसी से सारा काम होगा।
एक बार वो पोर्टल के ऊपर लोड करने का सिस्टम सीख जाएंगे तो उनको फिर आइंदा कोई परेशानी भी नहीं आएगी। कोई भी दुनिया में सबसे कठिन काम होता है व्यवस्था परिवर्तन करना, और जब व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उस व्यवस्था का परिवर्तन करने के पीछे उद्देश्य क्या है ये अगर पहचानोगे तो सरपंचों के हित में है, सरपंचों के खिलाफ नहीं है। विपक्ष का एक आरोप है कि सब कुछ पोर्टल ही कर रहा है, तो फिर सरकार किसकी? नहीं, सरकार उसके ऊपर मॉनिटरिंग करती है। आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। आज अगर हम कहेंगे कि बही खाता मैनुअल कर दें तो इतनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, तो वो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होगा। डिजिटलाइजेशन एक समय की ज़रूरत है, कारण आज दुनिया इतनी छोटी है कि हम मोबाइल ऐप के ऊपर कोई भी जानकारी ले सकते हैं, गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ लोड करके हम जानकारी ले सकते हैं। पहले क्या ज़माना था, आदमी की 13वीं हो जाती थी, उसके बाद तो चिट्ठी जाती थी, तब घर के वो पता चल जाता था कि भाई फलाने रिश्तेदार की मौत हो गई है। आज वो ज़माना नहीं है। आज मोबाइल जब टेक्नोलॉजी है तो वो तो चलेगी, सरकार तो जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ही चलाएगी अपना काम। अब मैनुअल काम इतना नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें प्रारंभ में कोई कठिनाई आती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। सरकार का काम मॉनिटर करने का होता है, सिस्टम को बनाने का होता है। सिस्टम सरकार बना रही है, उस सिस्टम को मॉनिटर भी करेगी। करनाल में लाठीचार्ज हुआ, करनाल में लाठीचार्ज हुआ था ओपीएस को लेकर। देखो, बात ये है, ये मुख्यमंत्री जी इस बात के ऊपर स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि पुरानी पेंशन योजना और विभिन्न जो आज जांगड़ा साहब पहुंचे थे, क्या कार्यक्रम था आज का? आज माननीय राज्यसभा सांसद में रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे बीच में बार में सभी अधिवक्ताओं से मिलने के लिए आए थे, और उसी संदर्भ में उन्होंने 21 लाख रुपये बार के कार्यों के लिए, लाइब्रेरी हुई, लिफ्ट, पार्किंग, इन सभी के लिए 21 लाख रुपये अपनी सांसद निधि से दिए। क्या क्या मांग रखी थी आपने? हमारी मांग एक तो हमारी कार पार्किंग की है, कार पार्किंग की, और एक अपना लाइब्रेरी में बुक्स की, और एक चैम्बर में लिफ्ट की। जांगड़ा साहब पहुंचे थे। हमारी बार एसोसिएशन लोहाना की तरफ से उनको निमंत्रण दिया गया था, और लंबे समय से उनसे बातचीत चल रही थी। संसद में कार्रवाई के कारण वो व्यस्त थे, और आज का हमारा समय निश्चित हुआ था और वहाँ पहुँचे हैं, और जो हमारी बार की तरफ से डिमांड प्रधान जी ने दी है उनको पूरा करवाने के लिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की है। और जल्द हमें उम्मीद है कि हमारी सारी जो डिमांडें लिफ्ट की हैं, लाइब्रेरी की हैं, या कोई अपना बार में अपना लाइब्रेरी के अलावा कैंटीन की भी है, वो सारी पूरी हो जाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास। कितना खुशी लग रहा है जैसे 21 लाख रुपए दिया है? भाई 21 लाख रुपए एक अच्छी अमाउंट है, लेकिन और जो चीज़ें हैं समय समय पर हमें उनसे अवगत कराते रहेंगे, और वो सारी कमियां जो ज़रूरतें हैं बार एसोसिएशन की वो पूरी करवाएंगे। एक राहत का बड़ा विषय है, बहुत अच्छी सहयोग राशि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी डिमांड आज ही ख़त्म हो गई हैं। भविष्य में और भी जो ज़रूरतें रहेंगी उनके बारे में भी हम सांसद महोदय को अवगत कराते रहेंगे, और इनको प्रधान जी के माध्यम से पूर्ण करवाएंगे।